चलिए देखिए इसके बारे में। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे पोलन ग्रेन के संरचना। पोलन ग्रेन कितने सतह से बनी होती है? 2 सतह, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल जो होता है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और अंतःचोल पेक्टिन और सेल्यूलोज मतलब प्रोटीन और सेल्यूलोज की बनी होती है। खत्म। उसके बाद बाह्यचोल जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन बना होता है। उसका क्या कार्य है? अधिक तापमान, मजबूत अम्ल एवं क्षार से क्या करना? पोलन ग्रेन को सुरक्षा प्रदान करना। ये खत्म हो गया। उसके बाद उसके सतह पर एक जगह छिद्र होता है, उसको क्या कहते हैं? जनन छिद्र। और इसी जनन छिद्र के स्थान पर स्पोरोपोलिन क्या होता? अनुपस्थित होता, जो अभी लिखा दिए। उसके बाद आगे देखो, पोलन ग्रेन आगे जब विकसित होता है, ये पोलन ग्रेन आगे विकसित होकर क्या होता है? 2 कोशिकाओं में, परिपक्व होने के बाद 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। एक का नाम है वेजिटेटिव सेल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? VC बोल सकते हैं। V से वेजिटेटिव, C से सेल। इसका हिंदी भी लिख देते हैं, कायिक कोशिका। और दूसरा जो सेल में बदलता है उसका नाम है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? GC। देख रहे हैं? और इसका हिंदी हो गया जनन कोशिका। अर्थात पोलन ग्रेन आगे विकसित होकर परिपक्व होने के बाद 2 नई कोशिकाओं में क्या बढ़ जाती है? 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। एक हो गया वेजिटेटिव सेल, दूसरा हो गया जेनरेटिव सेल। और आपको डायग्राम से बता रहे हैं। ये जो है आगे चलकर कोशिका क्या पोलन ग्रेन बदला तो इसमें क्या 2 कोशिका है। एक जो वेजिटेटिव सेल है काफी बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा दिख रहा है। और इसके जो कोशिका द्रव होता है वो उसमें क्या अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती है, ठीक है। भोज पदार्थ इसके कोशिका द्रव में होता है। किसमें? वेजिटेटिव सेल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं VC। और इसके कोशिका द्रव में जनन कोशिका क्या होते हैं? तैरती रहती है। इसका क्या नाम है? जनन कोशिका, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GC। यहां लिखा हुआ है। अर्थात यहां से समझिए इसके बारे में। कायिक कोशिका जो होता है काफी बड़ा होता है। इसके कोशिका द्रव जो होता है वो अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती है, ठीक है। उसके बाद जनन कोशिका जो होती है वो काफी छोटा होती है। देखो इस कोशिका का अपेक्षा क्या है? बहुत बड़ा, छोटा है, बहुत छोटा है। अर्थात ये काफी छोटी होती है। और इसके जो जीव द्रव होता है वो क्या होता है? हमेशा सक्रिय होती है, ठीक है। जिसके कारण फिर देखा जाता है ये जनन कोशिका फिर विभाजित करता है। ये जनन कोशिका विभाजित करके और इसको हम ऐसे आगे बना देते हैं। इधर बना दे, इधर बनाते हैं। हो गया गोल। इसमें भी एक और होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो कोशिका है ये कायिक कोशिका है और इसके अंदर ये क्या है? जनन कोशिका है। ये सब जीव द्रव हो गया। और एक केंद्रक भी दिखता है। और केंद्रक जो होगा उसको क्या रेड पेन से दिखाना है, समझे। इसको भी रेड पेन से दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कायिक कोशिका वो क्या विभाजित नहीं करता है, ठीक है। विभाजित कौन करेगा? जेनरेटिव सेल, अर्थात ये 2 सेल में विभाजित हो जाता है। चलो इसमें हम 2 ही दिखा देते हैं। चलो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। इसका क्या नाम है? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक। इसका क्या नाम है? VC। VC मतलब वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। आई जो दूगो जो था जेनेटिव सेल, लाओ तो। ये जो VC है वो काफी क्या बड़ा होता है और GC जो होता है वो आगे विभाजित करके 2 मेल गेमेट में बदल जाता है।
किस गेमेट में? मेल गेमेट में बदल जाता है। समझे? अब तुम लोग बताओ, अब इसमें क्या वो सेल दिख रहा है? दो, एक VC दूसरा GC। तो परागकण के ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? दो कोशिकीय चरण। क्या कहेंगे इसको? दो कोशिकीय चरण। इसका मतलब हुआ कि परागकण के जिस अवस्था में कितना कोशिका होती है? दो कोशिका होती है। कौन कौन? एक काय कोशिका, दूसरा जनन कोशिका। तो इसमें दो कोशिका, तो ऐसी अवस्था को दो कोशिकीय चरण कहते हैं। और फिर जब ये क्या होगा, जनन कोशिका जो होता है वो विभाजित करके दो नए मेल गेमेट बदलता है, तो दो गो मेल गेमेट मतलब दो गो कोशिका। ठीक है, दो और एक काय कोशिका, टोटल कितना? तीन सेल हो गया। तो तीन सेल हो गया तो ऐसी अवस्था कहेंगे तीन कोशिकीय चरण। तीन कोशिकीय चरण। कोई दिक्कत? अब तुम लोग से पूछते हैं घुमाकर, बताइए परागकण के किस कोशिका में जनन कोशिका तैरते रहती है? आप लोग देख कर बताइए, बोलिए। अरे यहाँ देखो, VC जनन कोशिका जो होता है किसके कोशिका धर्म में तैर रहा है? तो काय कोशिका, काय कोशिका के जीव धर्म में तैर रहा है। ठीक है, और काय कोशिका और जनन कोशिका में ये बताओ परागकण की दोनों में कौन सा कोशिका काफी बड़ा होता है? वेजिटेटिव सेल। हम चाहते हैं कि इस पर जितना भी टॉपिक्स क्वेश्चन बने सब का सब तुमको क्या दिमाग में रहे। दो कोशिकीय चरण में होती है, एक काय कोशिका एवं जनन कोशिका। दूसरा ऑप्शन बदल देगा, एक काय कोशिका और दो मेल गेमेट। तो बताओ क्या होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला ऑप्शन? मतलब एक हो जाएगा काय कोशिका, दूसरा हो गया जनन कोशिका, मतलब दो ही। तो इसमें लिखना शुरू करिएगा, एरो पॉइंट देख लिखिएगा, लिखिए लिखिए। पोलन ग्रेन आगे विकसित होकर, एरो पॉइंट देख लिखिएगा, पोलन ग्रेन आगे विकसित होकर विकसित होकर दो कोशिकाओं में बदल जाती है। दो कोशिकाओं में बदल जाती है। जो निम्न है, दोनों लिख लीजिए, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, दोनों लिख लीजिए। आप लोग केवल आज ही लास्ट घंटी मेरा हो रहा है, ये तो फर्स्ट घंटी, और कल जो है, कल नहीं परसों भी इसी तरह होगा। परसों, हाँ। लिख लिए? तेजी में लिखिए, बस 2 दिन और ज्यादा नहीं। लिखे? पहला हेडिंग लिखिएगा, फर्स्ट। पहला हेडिंग लिखिए, उसमें लिखिएगा काय कोशिका काफी बड़ी होती है। लाओ तो, काय कोशिका काफी बड़ी होती है। बड़ी होती है, जिसके कोशिका द्रव्य में, जिसके कोशिका द्रव्य में
प्रचुर मात्रा में, जिसके कोशिका द्रव में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ पाई जाती है और इसमें एक अनियमित केंद्रक पाई जाती है और इसमें एक अनियमित केंद्रक भी पाई जाती है। हो गया, अनियमित केंद्रक पाई जाती है। अब सुनिए, इसका केंद्रक जो है निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अनियमित, ठीक है, वो बदलते रहता है, स्थान भी बदल लेता है। ये हो गया। चलिए अब दूसरा हेडिंग लिखिएगा, जेनरेटिव सेल। दूसरा हेडिंग लिखिए, हो गया। हाँ, मन में आ रहा है इन लोग की एग्जाम्पल, ये टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या खुद एग्जाम्पल चल रहा है, पराकन के संरचना। अब अभी कुछ बोले थे फर्स्ट चैप्टर में, क्या आपसे पूछे ना पूछे फिर भी एग्जाम्पल दे देना। अब इसको लगा हर टॉपिक पर एग्जाम्पल होगा ना। ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन दे दे, अंडज एवं जरायुज क्या है, संक्षिप्त में लिखे, इसका मतलब दोनों को भाषा लिख देने के बाद क्या करेगा, अपना मन से भी एग्जाम्पल दे देंगे कि कौन अंड परजक है मतलब अंडज है, कौन सजीव परजक मतलब जरायुज है। समझे, इस पर जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल भी होना चाहिए। नहीं, अपना मन से देखो, एक्स्ट्रा काम करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, जेनेटिव सेल में लिखिएगा, यह कोशिका काफी छोटी होती है, यह कोशिका काफी छोटी होती है, जो कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरते रहती है, जो कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरते रहती है। और यह तरकु आकृति, अभी डायग्राम देख बनाते हैं, तरकु, और यह तरकु आकृति, कोमा घने जीवद्रव तथा एक केंद्रक युक्त होती है, हो गया। अब समझिए इसके बारे में, कायिक कोशिका काफी बड़ा है, इसके अंदर जो प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ होता है, केंद्रक वो अनियमित होती है, खत्म। जनन कोशिका होती है वो काफी क्या होता है, छोटा होता है, जो कहां तैरते रहती है, कायिक कोशिका के जीव द्रव में। और इसमें क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है, शंकुय, तर्कु रूपी कैसा होता है, इस प्रकार आकृति, कहीं बना दे क्या ये चीज। नहीं दिख रहा, चलो इसी जगह बना देते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है कैसा आकार का है, तरकु आकार का, और कायिक कोशिका काफी बड़ा है, ठीक है। इसके जीव द्रव में तुमको क्या है, ये जो जनन कोशिका है ये तरकु आकार का, अभी तुमको गोल दिख रहा होगा,
इसको केंद्रक नहीं समझ लेना, केंद्रक जो अलग होता है। और ये जो आकार होगा इसमें, जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको क्या डायग्राम ही बनवाएंगे। भाषा खत्म हो चुका है ये चीज, काय कोशिका। हाँ एक चीज ये दोनों समझा चुके हैं, इस पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट फिर एरो पॉइंट लिखिएगा तो टू सेल स्टेज जो होता है इसके बारे में लिखा देते हैं। एरो पॉइंट लिखिएगा। जब परागकण में, जब परागकण में मतलब पोलन ग्रेन में लिखे दो कोशिकाएं, दो कोशिकाएं, ब्रैकेट में लिखिएगा काय कोशिका एवं जनन कोशिका। ब्रैकेट में लिखिएगा काय कोशिका एवं जनन कोशिका। ब्रैकेट बंद। दो कोशिकाएं होती है इस अवस्था को दो कोशिकीय चरण, दो कोशिकीय चरण दो कोशिकीय चरण कहते हैं। ठीक, उसी में लगातार इसको भी लिख लो। तथा जनन कोशिका पुनः विभाजित होकर, जनन कोशिका विभाजित होकर दो मेल गेमेट, दो मेल गेमेट दो मेल गेमेट दो मेल गेमेट में बदल जाती है, बदल जाती है। इस प्रकार कोशिका की संख्या 3 बदल जाती है। इस प्रकार कोशिका की संख्या 3 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक VC प्लस 2 मेल गेमेट। इसका मतलब कितना, दो मेल गेमेट तो दो कोशिका और एक काय कोशिका, टोटल कितना हो गया 3। ब्रैकेट में लिख लीजिए एक, देखो हिंदी में लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश में लिख दिए शॉर्ट हो गया। एक VC प्लस 2 मेल गेमेट, ब्रैकेट बंद, लिख लिए। होती है इस अवस्था को 3 कोशिकीय चरण कहते हैं। इस अवस्था को 3 कोशिकीय चरण कहते हैं। हो गया, हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको क्या करेंगे, डायग्राम फिर से बना देंगे। ठीक है, आज इतने। देखिए डायग्राम बन गया, बना डायग्राम। अब इसके बारे में समझो। पिछले क्लास में हम लोग परागकण के पूरे संरचना के बारे में पढ़ लिए, पढ़े थे? फिर नहीं आ रहा है? ओह अच्छा, कहाँ तक आ रही है यहाँ बताओ तो। इसमें इसमें यहाँ अब इसका तो यहीं तक बताएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पिछले क्लास में हम लोग डायग्राम समझा तो दिए हैं, फिर सोचे आज क्या उसको समझा देते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो बन रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा, तो माइक्रोस्पोर आगे विकास करके क्या बनाया था, पोलन ग्रेन। क्या बनाया था, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन फिर विकास किया था तो क्या धीरे धीरे उसमें 2 कोशिका बना। एक जो बड़ी कोशिका था जिसका नाम था क्या, काय कोशिका, वेजिटेटिव सेल दिखाए थे। और उसका जो कोशिका द्रव था वो क्या, अत्यधिक ऊर्जा युक्त था।
जीव द्रव्य जो था उसमें लिखा दिए थे। फिर वेजिटेटिव, ऐसा बात है, हो गया वेजिटेटिव सेल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VC। तो वेजिटेटिव सेल जो होता है काफी बड़ा होता है, इसके जीव द्रव्य में अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती है। दूसरा जो सेल था परागकण का, उसका नाम था जेनेटिव सेल, जनन कोशिका। इस जनन कोशिका काफी छोटा होता है और ये तैरते कहाँ है, तो काय कोशिका के जीव द्रव्य में। और इसका देखा जाता है जीव द्रव्य जो होता है काफी घना होता है और आकार कैसा होता है, तो तरकू आकार का होता है। किस आकार का होता है, तरकू आकार का इसका होता है। क्या इस प्रकार जो है पोलन ग्रेन पूरा विकास किया। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि परागकण जो होता है वो परागकण उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे परागकण को कैसे भंडारित किया जाता है, समझे। तो पहले हेडिंग आप लोग दीजिएगा मिटाने वाला। परागकण का उपयोग, देखो परागकण जो होता है पोलन ग्रेन वो अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती है। क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा युक्त होती है, इसीलिए इसका उपयोग टेबलेट बनाने में, टेबलेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ इसका प्रयोग सिरप बनाने में भी किया जाता है। हाँ, बच्चे के लिए जो ताकत की चीज जो होता है एनर्जी के लिए, वो सिरप बनाने में भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और ये टेबलेट का नाम है पराग टेबलेट, पोलन टेबलेट, ठीक है। जिससे क्या कारण क्या, इसको यूज करने से क्या एनर्जी बनता है, समझे। इसके साथ देखोगे तुम, ये टेबलेट जो होता है जो जल सेना होता है उसको भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत दिन तक यह युद्ध चलते रहता है। तो उसमें क्या होता है, ये टेबलेट जो है अत्यधिक ऊर्जा युक्त होता है, ठीक है। पराग टेबलेट जो होता है अत्यधिक ऊर्जा युक्त। सिरप भी दिया जाता है बच्चे लोग को, क्या उसमें भी क्या इसका एनर्जी के रूप में क्या दिया जाता है, उसमें भी रहता है ये चीज। नेक्स्ट, इसके साथ इसका प्रयोग आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी, वो क्या होगा, मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के पौधे के पुष्प पर बैठकर और उसके पुष्प से क्या निकालता है, परागकण से रस जमा करता है और वो रस से तैयार क्या करता है, मधु, शहद तैयार करता है। और शहद जो होता है दुनिया के जितना भी पोषक तत्व है, हर एक पोषक तत्व किसमें मिलता है, शहद में। अत्यधिक मीठा होता है, ठीक है। हाँ, जिसको मौध भी कहते हैं, पूरा हाथ पर लिया आप चाटते रहो, क्या बात है, ठीक है। मतलब पहले घर में रहता था और उसके बाद क्या मम्मी कूट दी और कूटने के बाद फिर थोड़ा हाथ पर दे दिया, आप चाटते रहो, बच्चा भूल जाता था, क्या ये होता था। उसके बाद शहद जो हो गया, ये जो नेचुरल है, जो वृक्ष से क्या हुआ, जो या कहीं अगर इसका उत्पादन होता है मधुमक्खी पालन, वहां से खरीदोगे तब ओरिजिनल है। लेकिन कुछ आजकल जो बिकता है वो चीनी चाशनी मिला के बेचता है, जो कुछ दिन के बाद क्या होता है, जम जाता। तो वो वाला नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए क्या हानिकारक है। अर्थात शहद में भी तुमको क्या मिलता है, इसका रस मिलता है। शहद में भी क्या होगा, इसका होता है, शहद में इसलिए इसका यूज किया जाता है। और आजकल देखा जाता है पराग खपत की क्षमता के बारे में पता चला कि पराग खपत की ये दावा है। आजकल जो घुड़सवारी करता है ना, देखिएगा मूवियर में जो घोड़े का रेस करता है, दौड़ता है, ठीक है, वो हो गया। विभिन्न प्रकार के जो खिलाड़ी हो गए, ये सब ऊर्जा के रूप में क्या लेता है, पोलन टेबलेट का यूज करता है। किसका यूज करता है, पोलन टेबलेट का यूज करता है। क्या हुआ, ध्यान दो इधर, आप लोग को भी खाना है क्या, चलिए। और कहता है जी सर, कोई दिक्कत नहीं, ये भांग का गोला थोड़े है, शर्मा रहे हो। आगे फिर इसका प्रयोग किया जाता है, क्या चीज, क्रीम। अरे क्रीम कौन होता है, लगाने वाला, ठीक है। चाटने वाला भी क्रीम होता है क्या, चलो, हाँ वो आइसक्रीम होता है चाटने वाला।
तो क्रीम जो तैयार किया जाता है वो क्रीम में भी क्या होता है, पोलेन ग्रेन रहता है, ठीक है। उसको तैयार किया जाता है फैक्ट्री में, और तैयार करके उसको क्या होता है, लगाया जाता है। तो हमारे शरीर के देखो क्या क्या फायदा करता है। ये त्वचा पर लगाने पर त्वचा को मुलायम रखता है, ठीक है। जो ये है परागकण का जो बना हुआ टेबलेट है वो, ठीक है, मतलब क्रीम जो है, टेबलेट नहीं क्रीम है, जो त्वचा क्या करता है, मुलायम रखता है। उसके बाद ये क्या करता है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को त्वचा पर अटैक करने से रोकता है। इसको जल्दी क्या होता है, गड़बड़ होने नहीं देता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता, समझे। और ये लोग जो ये जो क्रीम है ये सब जो है इन लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कितनों लगाएंगे फिर भी क्या ज्यादा सुंदरता में परिवर्तन लगाता होगा। चलिए लिखा जाए फर्स्ट पॉइंट, किसका बिल्कुल हानि होता। अभी हम लोग क्या क्रीम का, हाँ सुनो, अगर परागकण का, अगर ओरिजिनल परागकण का अगर क्रीम होगा तब हानि नहीं होगा। लेकिन आजकल जो केमिकल वाला आ रहा है उसको लगाने से क्या होता है, पूरा एकदम गड़बड़ हो जाए, ये सब लाल हो जाता है, इतना ही स्किन खराब हो जाता है। हमको लगता है वो दिन में 5 घंटा जरूर क्रीम लगाती होगी, इसलिए खराब हो जाता है। उतना यूज नहीं करना है, एक बार यूज किए हो गया। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, परागकण, हेडिंग लिखिएगा परागकण के उपयोग। फर्स्ट हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए परागकण के उपयोग। हाँ बिल्कुल किया होगा। चलिए परागकण का उपयोग लिखिए, 1 नंबर में लिखिएगा परागकण का उपयोग। परागकण का उपयोग, परागकण का उपयोग पराग टेबलेट के रूप में, पराग टेबलेट के रूप में अत्यधिक ऊर्जा के लिए किया जाता है। अत्यधिक ऊर्जा के रूप में किया जाता है। लिखे, दो नंबर में लिखिएगा इसे ऊर्जा के रूप में, इसे ऊर्जा के रूप में सिरप बनाने में भी किया जाता, सिरप बनाने में भी किया जाता। लिखिए तीसरा लिखिएगा पश्चिमी देशों में, तीसरा लिखिएगा पश्चिमी देशों में, पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग खपत किए जाते हैं जो खिलाड़ियों एवं धावकों
एवं धावकों के ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करता है। खिलाड़ियों एवं धावकों के ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करता। हो गया। चौथा लिखिएगा, बगल वाला से लिख लीजिए। हो गया। चौथा लिखिएगा, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के क्रीम बनाने में किया जाता है। ये पोलन ग्रेन के जो क्रीम होता है काफी महंगा होता है, ठीक है। लिखिए, क्रीम बनाने में किया जाता है जो त्वचा को मुलायम एवं, लिख लिया, क्रीम बनाने में किया जाता है जो त्वचा को मुलायम एवं सूर्य के पराबैंगनी किरण को हानिकारक प्रभाव से रोकता है, ठीक है। मतलब पोलन ग्रेन की जो बना हुआ क्रीम है, ये क्रीम क्या होता है, त्वचा को मुलायम बनाता है, ठीक है। और मुलायम के साथ और क्या होता है, सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरण है उसको भी क्या करता है, रोकता है, ठीक है। लेकिन अन्य जो केमिकल के जो क्रीम बनता है, ठीक है, वो तुमको सस्ता में भी मिल जाएगा और वो हानिकारक भी होता है। अत्यधिक मात्रा में यूज करने से क्या होगा, वो हानिकारक होगा। अन्य पोषक तत्व जो है उसको अगर हम लोग खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं तो हम लोग को हानिकारक करता है। लेकिन शहद अगर क्या 1 चम्मच वाला अगर 2 चम्मच भी खा लेते हैं तो कोई हानिकारक नहीं होता है। और मधु जो होता है, शहद जो होता है, वो शहद क्या चीज, आपको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व से भरपूर होता है। अगर डॉक्टर तुमको सलाह देगा कि कम से कम क्या चीज 1 चम्मच जो है या आधा चम्मच भी डेली इसका यूज करिए, सेवन करिए, क्योंकि इसमें तुमको क्या होगा, शुगर लेस है, अर्थात उसमें कोई बीमारी होने वाला नहीं है, समझे। ये चीज हो गया पोलन ग्रेन का क्या उपयोग, ठीक है। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन भंडारित कैसे किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग एरो पॉइंट देख लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखो, पोलन ग्रेन जो होता है, इसको ऐसा किया, पहले हेडिंग दे दिया जाए। हेडिंग लिखो, पोलन वायबिलिटी। पराग क्षमता। देखो इसका हिंदी क्या हो गया, पराग क्षमता, पराग के जीवन काल, पराग की अंकुरन क्षमता, सबका मतलब एक ही हुआ। पोलन वायबिलिटी तेजी में लिखिए। लिख लीजिए। अब समझिए पराग क्षमता क्या होता है। इससे पहले हम लोग जीवन काल पढ़े थे, चैप्टर 1 जब पढ़े थे
तो उसमें देखे थे लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन क्या होता है, जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक जो काल होता है, जो समय होता है, वो क्या कहलाता है, उसका जीवन काल। अब रहा यहाँ पराग क्षमता। तो जब एंथर से, हिंदी क्या होता है परागकोश, एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलता है, पराग निकलता है, ठीक है, तो वो कहाँ तक पहुंचता है, किसी फीमेल गेमेट तक या अन्य जगह तक। तो एंथर से जब पोलन ग्रेन निकला, पोलन ग्रेन निकलने के बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन के जो कोशिका है जितने समय तक जीवित रहता है, जितने समय तक वो कार्य करता है, उसके क्षमता को क्या कहा जाता है, पराग क्षमता। ठीक है, फिर समझिए, परागकोश से परागकण निकलने के बाद परागकण के कोशिकाओं में जितने समय के लिए क्षमता होती है, जब तक वो क्या कार्य करते रहता है, इसके कोशिका जब तक जीवित रहता है, ठीक है, तो इसे क्षमता को क्या कहते हैं, पराग क्षमता। अब दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है, क्या सभी पौधा परागकण क्षमता सेम होता क्या, नहीं, सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। समझो, अनाज सुने हो, अनाज जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब के सब जो है ऐसे पौधे के परागकण के जो परागण क्षमता होती है, ठीक है, पराग क्षमता होती है, मात्र कितने समय के लिए होती है, 30 मिनट का। कितने समय का, 30 मिनट का क्या होता है, पोलन क्षमता होती है। 30 मिनट का क्या होता है, पोलन वाइबिलिटी होता है। कोई दिक्कत। और बात करते हैं अन्य पौधे के, तो हम लोग 11th में क्या इसके चर्चा, तो सभी पौधे में क्या होता है, अलग अलग क्षमता होता है। अनाज जो होता है उसमें परागकण क्षमता कितना, 30 मिनट। अगर गेहूं या जिसमें दिख रहा एग्जाम्पल, अगर इसका परागकण 30 मिनट के अंदर अगर फीमेल पार्ट तक पहुंचा तो ठीक है, नहीं तो उसका परागकण क्या होगा, खराब हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं होगा। ये बात समझ में आया, इतना ही देर के अंदर उसको क्या पहुंचना है, लेकिन जरूरी इतना है कि इतना देर में पहुंचे जाएगा, इसमें चक्का लगा हुआ घुरक कर चल जाएगा। हवा के द्वारा, जल के द्वारा क्या होगा, हो सकता है समय पर पहुंचेगा भी, नहीं तो नहीं भी पहुंचेगा। ये चीज हो गया। उसके बाद बात करेंगे क्या चीज, रोजेसी, गुलाब। गुलाब की जो प्रजाति है उसको किस कुल में रखा गया, रोजेसी। रोजेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, फाइवेसी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया। ये सब जो कुल दिख रहा, आलू वाला कुल, दाल वाला कुल, ठीक है, पढ़े थे सब। ये सब जो कुल होता है, ये सभी कुल के देखा जाता है कितना, महीनों भर का होता है। ठीक है, कितना होता है, मतलब 30 दिनों से अधिक होता है। पराग क्षमता कितना होता है, 30 दिन का होता है। इसको लिखो तेजी में, तो देखिएगा, जब परागकोश से परागकण निकलती है, जब परागकोश से परागकण निकलती है, जब परागकोश से परागकण निकलती है, तो उसमें जितने समय के लिए कोशिका की क्षमता होती है, जितने समय के लिए कोशिकाओं की क्षमता होती है, उसे पोलन वाइबिलिटी कहते हैं। देखो, समझाने के दौरान 3-4 भाषा समझाए, लेकिन लिखा है मात्र एक ही भाषा। हो गया, चलिए लिखिएगा उसी में। सभी पौधे के
पराग क्षमता भिन्न भिन्न होती है। सभी पौधे के पराग क्षमता भिन्न भिन्न होती है। देखिए नीचे लिखिएगा, जैसे जैसे अनाज, अब ब्रैकेट में लिख लो, अनाज ब्रैकेट में लिखिएगा, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, मक्का, बाजरा, ब्रैकेट बंद हो गया। में पराग क्षमता 30 मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है। लिखे, तथा रोजेसी कोमा फाइवेसी कोमा सोलेनेसी एवं लेग्यूमिनेसी कुलों में, कुल जो होता है ना वही लेग्यूमिनेसी कुलों में पराग क्षमता महीनों भर की होती है। देखिए एरोप्लेन देख लिखिएगा, जब परागकण को लंबे समय के लिए भंडारित किया जाता है, जब परागकण को लंबे समय के लिए भंडारित किया जाता है, लंबे समय के लिए भंडारित मतलब जमा करना, भंडारित किया जाता है, तो उसे पोलन बैंक, पराग बैंक जिसको कहते हैं, बैंक नहीं लिख देना, बैंक, पोलन बैंक कहते हैं। हो गया? हो गया? पोलन बैंक कहा जाता, लिख लिए? चलिए नोट में लिखिएगा। अब सुनो, परागकण का हानि भी होता है। ये तो लाभ हुआ था ना, क्या क्या चीज हम लोग इसका यूज करते हैं, अब हानि भी है। तो परागकण जो होता है जब पौधा से निकलता है तो कुछ पौधे परागकण एलर्जी उत्पन्न करता है, स्किन एलर्जी, मतलब इस पर पड़ जाएगा तो नोचते शुरू हो गया क्या? तो हमको लगा क्लास में कैसे आ गया परागकण। तो परागकण पहुंचते ही क्या नोचना शुरू हो गया, चकत्ता जैसा हो जाता है। और पोलन ग्रेन क्या होता है, जब श्वसन के, सांस के द्वारा अंदर जाता है, हमारे जो श्वास नली है, ठीक है, उसमें भी क्या करता है, ये एलर्जी उत्पन्न करता, ठीक है। इससे क्या दम्मा हो जाता, समझा, श्वसनी शोथ हो जाता है, दम्मा हो जाए, ये शब्द लिखिएगा नोट में। परागकण से लोगों में गंभीर एलर्जी, देखिए विभिन्न प्रकार के एलर्जी, जैसे
त्वचा एलर्जी, त्वचा एलर्जी, एवं श्वसनी वेदना, मतलब श्वसन मार्ग है उसमें भी क्या होता है एलर्जी उत्पन्न करता है, श्वसनी वेदना और दम्मा, दम्मा कोमा श्वसनी शोथ, दम्मा कोमा श्वसनी शोथ ईटीसी उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, हो गया। चलिए, अर्थात पुष्प के मेल पाठ के बारे में क्या हुआ, खत्म हुआ। तुम लोग क्या इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि क्या हो हमको पढ़ाने में और वीडियो भी क्या आप लोग के लिए क्या जल्दी जल्दी बना के लोड कर दें। हाँ, जरूरी हो तो कमेंट भी करिएगा, कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं, किस प्रकार आसान भाषा में समझाया जा रहा। कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।